जब से गोरखपुर सोनौली हाईवे का चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है, कई ऐसे गरीब तबके के लोग जिनकी कोई गलती नहीं है वो मौत के आगोश में समा चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। अभी हम महाराजगंज जनपद के सोनौली कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जस्ट आप लगभग 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो कुनसरवा बाईपास है और आज सुबह लगभग 9:30 बजे इब्राहिम नाम के व्यक्ति जो साइकिल से जा रहे थे, वह पौनी के रहने वाले हैं और उनके ऊपर एक टूरिस्ट बस जो है वह बहुत तेजी से आता है और उसका पिछला पहिया चढ़ जाता है। फिलहाल जो व्यक्ति हैं उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर पीएनसी जब से काम शुरू कर रही है यहाँ पर या काम खत्म करने की दिशा में अग्रसर है, लेकिन उनके द्वारा जब घटना हो जाता है तभी वो जागते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। इसके अलावा ब्रिज के बगल में आप देखेंगे कि अनावश्यक रूप से रास्तों को बंद कर दिया जाता है, जिससे जो लोग आते जाते हैं उनको नहीं पता होता है कि डाइवर्जन कहाँ है और कहाँ से निकलना है। और उसी के परिणाम स्वरूप जब से यह चौड़ीकरण हो रहा है उसके बाद से कई लोग अनगिनत जो परिवार हैं उनके जो गार्जियन हैं वो छीन चुके हैं। बता रहे हैं कि इब्राहिम जी जो है घरेलू काम करते थे। अब सोचने वाली बात यह होगी कि इब्राहिम तो चले गए, लेकिन क्या पीएनसी के लोग उनके घर वालों को हर्जाना देंगे? उनके घर पे छोटे बच्चे होंगे, हो सकता है कि घर में कमाने वाले अकेले रहे हों। अकेले ही थे ना। देखिए, ग्रामीण बता रहे हैं कि अकेले ही थे, तो आखिर उनके बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पुलिस प्रशासन का जिम्मेदारी नहीं बनता है कि जहां पीएनसी वाले अनावश्यक तरीके से रास्ता बंद कर देते हैं, रास्ता निकाल देते हैं, तो वहां पर तैनाती करके उसको सही कराया जाए? और कुनसरवा बाईपास जो है वह हॉट स्पॉट बन चुका है। यहाँ कई मौतें सामने आ चुकी हैं। आप इस रोड पर देखेंगे तो जो ट्रक वाले हैं ये दोनों तरफ, जबकि नियम में होना चाहिए जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनको फॉलो कराना चाहिए कि ट्रक एक तरफ खड़ा होगा, लेकिन ट्रक वाले दोनों तरफ लगा देते हैं। और सुबह में जो गार्जियन जो है अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूल, ये समझिए वो अपनी जान को हथेली पर लेके जाते हैं। क्योंकि सुबह जीविकोपार्जन के उद्देश्य से तमाम जो काम करने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में पीएनसी के ऊपर उसकी कार्यप्रणाली को लेकर एक क्वेश्चन मार्क है। साथ ही जो शासन प्रशासन के लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चले, उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। बाकी इस मामले में फिलहाल मौके पर जो परिजन थे, गुस्साए परिजन थे, उनके द्वारा जब रोड जाम करने की कोशिश की गई तो नौतनवा सीओ अंकुर कुमार गौतम पहुंचे थे। इसके अलावा नौतनवा एसडीएम भी पहुंचे थे। साथ ही साथ तमाम पुलिस फोर्स के जवान यहाँ मौजूद थे। अभी हमें ये नहीं पता चल पाया है कि जो पीड़ित परिवार है उनके बीच में और जो पुलिस प्रशासन है उनके बीच में क्या बातचीत हुई, लेकिन काफी समय के बाद, मान मनोबल के बाद, जो परिवार है वह पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ है। फिलहाल जो शव है उसको पोस्टमार्टम भेजा गया है। और एक चीज और है कि अभी उनके परिजनों से हम बात करेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना है कि लगभग 9:30 बजे घटना हुई है और वह व्यक्ति बेचारे वैसे ही पड़े हुए थे, जिंदा थे, लेकिन किसी ने यह उचित नहीं समझा कि उनको तत्काल अस्पताल ले जाएं जिससे उनकी जान बच सके। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं।